असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सन्यासी दिन भक्त हुए। ये आश्रम में मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। इससे पहले एक टाइम आए थे, वो टाइम ये आश्रम का अधिग्रहण हुआ नहीं। देवेंद्र महाराज वो हमको लेके यहाँ आए थे, हो सकता है रुके थे भी, उसके बाद फिर भी आया। आने के बाद मैं देखने से आश्रम को एकदम तज्जब बन गया। ये तो मालूम हो जाता है एकदम अमरापुरी बना गया। ऐसा एक आश्रम बनता है, पहले बहुत तपस्या के बाद ही ये हुआ है। प्राइवेट आश्रम था, आत्मानंद महाराज जी जब थे उन्होंने शुरुआत किए थे, यहाँ आना जाना शुरुआत किए। ग्रेजुअली थोड़ा भक्त गोष्ठी भी एकत्रित हुए थे। वो होते होते उन्होंने भी कभी कभी यहाँ रुकते थे। ऐसा आश्रम का चला रहे वातावरण। चलते चलते सबका जो यहाँ डिवोटी लोग जो थे, वो लोग का सबका उद्देश्य था एवं इच्छा थी ये आश्रम का बेलूर मठ अधिग्रहण करें। किंतु बेलूर मठ का तो आप जानते हैं ये हमारा सीमित साधु संख्या और अदर कॉन्स्टेंट्स तो है ही, सब सोच-बूझ के हम लोग को स्टेप फैलना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं। जब हम लोग देखा यहाँ थोड़ा सा अनुकूल हुआ है, तब हम लोग का यहाँ प्रबंध किए हैं। स्पेशली बिलासपुर का साथ मेरा थोड़ा एक इमोशनल सेंटिमेंट है। उन्हें वो शिखरानंद यहाँ का ही लेखक है, तो वो सन्यासी बना। बेलूर मठ में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हुआ था। तो इसी कारण हम दोनों एकदम बहुत दोस्ती था। मैं भी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, शिखरानंद भी था, और हम दोनों का ही दीक्षा हुआ एक ही गुरु। मेरा दीक्षा हुआ था विशुद्धानंद महाराज, शिखरानंद जी का भी दीक्षा हुआ विशुद्धानंद महाराज। जब मैं उनका घर में गया तब उनका घर में देखा विशुद्धानंद महाराज का तस्वीर। देखने से मैं पूछा, अरे तुम क्या महाराज से दीक्षा लिया है? वो बोला हाँ हाँ। तो मैं बोला, अरे मैं तो बस हम दोनों एकदम छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा माफिक हो गया था। तो ऐसा हुआ बेलूर मठ में हम लोग जब कोई कारण प्रणाम करने के लिए व कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, इवन डाइनिंग हॉल में जब हम लोग जाते थे, सब देखते हैं हम लोग दोनों ठीक राम लक्ष्मण के माफिक एकदम बराबर है ही है। अभी ऐसा माफिक हो गया। एक दिन रंगनाथन महाराज के पास गया हम प्रणाम करने के लिए। मैं थोड़ा आगे गया तो हमको देखने से ही उन्होंने पूछा, अरे वही हिंदी स्वामी कहाँ है? हिंदी स्वामी कुड नॉट रिमेम्बर द नेम। तो वो बोला जो हिंदी स्वामी वो तुम्हारे साथ आते हैं, वो आया नहीं। मैं बोला जो नहीं वो है यही जो, वो तुरंत आ गया। ऐसा में भी तो इसीलिए बिलासपुर आश्रम का साथ थोड़ा इमोशनल सेंटिमेंट तो था ही।
तो आप जानते हैं जो सिकानंद जी का जो वो देहांत हो गया था, इसी कारण भी मेरा मन में था ये आश्रम जब हमारा अधिग्रहण हुआ है तो आश्रम पर मैं एक बार जाके देखूं जो कैसा माफिक चल रहा है। मैं देखने से एकदम बहुत बहुत खुश हो गया। खुश का कारण एक नहीं, ये यहाँ बिल्डिंग हुआ क्या एक्टिविटीज बढ़ा, ये नहीं, इसका कारण है मैं ये सुना। आज तो यहाँ ये चाईमान से मैं 2 दिन दीक्षा दिए, 2 दिन दीक्षा दी। दीक्षा 2 दिन में कुछ कुछ आदमी तो थे, मोर देन 50 ऐसा माफिक 60 ऐसा माफिक था। मैं सुना कुछ दिन पहले भी दीक्षा हुआ था, तो ये कुछ दिन पहले दीक्षा हुआ फिर भी दीक्षा हो रहा है, ये देखने से मैं एकदम, मैंने क्या कहूँ, ये ठाकुर जी कितना आदमी का अंदर में घुस गया। इतना आदमी और रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेना ये बहुत मुश्किल की बात है। खास तो है, आप लोग तो जानते हैं जो दीक्षा लिए हैं, कितना एग्जामिनेशन देना, कितना किताब पढ़ना, उसके बाद एक क्रॉस चेकिंग ये सब होने के बाद उपरांत दीक्षा मिलते हैं। और दीक्षा मिलने के बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। ये तुम्हारा नौकरी के लिए भी परमहंस कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते, लड़की का शादी के लिए भी कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते, मामला के जीतने के लिए भी वो कोई काम में लगेगा नहीं, नौकरी का मिलने के लिए भी कोई काम में लगेगा नहीं। तब भी क्यों आते हैं? तब भी क्यों ये परमहंस जी के पास इतना आदमी आते हैं? ये सोचिए, तो आप ही सोचिए, ये क्यों आते हैं? तुम जानते हैं, ये यहाँ से तुम्हारा शांति मिलता है, शांति मिलता है। इसी के कारण ये यहाँ कुछ जनरली जैसा होते हैं, हम लोग जाते हैं कि भगवान का मानते हैं, ये ताबीज़ कब्ज दे दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, हमारा ये मामला जीत जाएगा, क्या ये नौकरी मिल पाएगा, एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा। ऐसा ऐसा माफिक हम लोग सब कोई चक्कर में भगवान के पास जाते हैं, किंतु एक रामकृष्ण भगवान कोई काम में नहीं लगता है, कोई काम में लगता है नहीं, तब भी आते हैं। क्यों? शांति, शांति। देखिए हमारा सॉक्रेटिस, उन्होंने बोला ये मनुष्य ये है पॉलिटिकल बीइंग, और मार्क्स वो बोले ये इकोनॉमिक बीइंग, और इधर फ्रॉइड बोलता है मैन इज ए सेक्सुअल बीइंग। और स्वामी जी उसी सामने क्या बोला? स्वामी जी बोला डिवाइन बीइंग, डिवाइन बीइंग। हर आदमी का अंदर में एक ईश्वर सत्ता है, वही ईश्वर सत्ता को पालने के लिए ये बंदोबस्त है। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आने के बाद ये नया दिगंत खुल गया। मेरा एक छोटा कहानी याद आता है। लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप सुने होंगे। लियोनार्डो दा विंची फेमस स्कल्पचर एंड आर्टिस्ट थे। तो वो एक दिन बाद एक मार्बल स्टैचू बना रहे, तो स्टैचू बना रहे, जो स्टैचू का तो एक कॉपी रखा और उसके मापी मुताबिक बना रहे। तो उनका जो एक फ्रेंड स्टूडियो में आए, आने के बाद देखने से बोला ये अच्छा, ये तुम क्या तज्जुब बनाया, एकदम जस्ट एकदम एक एक्चुअल फिगर हैज़ कम अप। तो लियोनार्डो जी बोले ये देखो मैं कुछ नहीं बनाया, ये तो इसी अंदर में था, ये स्टैचू अंदर में था, मैं क्या किया, मैं ओनली अनडिजायरेबल स्टोन्स को हटा दिया, वो अपना से निकाल दिया। तो ये जो हमारा रामकृष्ण का चिंतन करने से हम लोग का क्या होता है, हमारा जीवन में जो सब अनडिजायरेबल एलिमेंट जो रहते हैं
वो धीरे धीरे घट जाते हैं। घट जाने से हमारे रियल डिविनिटी वो निकाल जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये इतना भगवान के श्री कृष्ण के लिए प्यार है। कुछ दिन पहले मैं एक आदमी से पूछा, वो इंटरनेशनल बुक सेलर था, तो वो बोला ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट बुक सेलिंग इज़ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक सेलिंग इज़ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। आप सोच लीजिए ये क्या है किताब में, ये क्यों इतना हर भाषा में नकल हो रहा है। आप लोग तो जानते हैं हम लोग का ये सब भाषा। कुछ दिन पहले मैं फ्रांस में गया तो वहाँ देखा एक बुल्गारियन का लेडी आके वो भी वहाँ एक रिट्रीट था, रिट्रीट में शामिल हुए थे। तो उन्होंने बोली ये मैं भी एक वचनामृत एक गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण ट्रांसलेट कर रहे हैं। शी इज ए टीचर, शी हैज नॉट द फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं उसको छापाने के लिए। अपना खुद मदद करके देखो। वो इंग्लिश ओनली इंग्लिश ही नोज, तो बांग्ला से अनुवाद किया। बांग्ला से कोई आदमी से सहारा लिया, ये ठीक इंग्लिश से पहले आपने अनुवाद किया, करने के बाद बांग्ला जो जानते हैं और उनका लैंग्वेज जो जानते हैं ऐसा माफी आदमी का माध्यम से उसका ट्रांसलेशन किया। ये टूक हर मोर देन 6-7 years। ये क्यों कर रहे हैं और उनका पिताजी वो उसका स्कूल टीचर है, इसीलिए ज़्यादा पैसा नहीं है। तो वो उसका पिताजी बोले ठीक है तुम इतना प्रोजेक्ट लिया, मैं ये छपाने के लिए तुमको पैसा दे दूँ। देखो, और अभी इंडिया तो क्या कहूँ, हमारा नियरली 1000 प्राइवेट सेंटर्स है जिसको हम लोग कहते हैं भाव प्रचार परिषद। अब लोग हमारा सब स्वामी जी जो है ये स्वामी जी देखभाल करते हैं, हाउस होल्डर्स को मैनेज करते हैं। एक हाउस होल्डर एक आश्रम मैनेज करना कितना कठिन कि नहीं। तुम्हारा तो घर का तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उपाय करना, बच्चे को देखभाल करना, फिर बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज में भेजना, स्वामी को स्त्री को देखभाल करना, सब समूचा काम है। उसके साथ वही आश्रम को आश्रम को जो देखते हैं, देखने से उनका क्या रिटर्न मिलता है? कुछ नहीं रिटर्न मिलता है। कोई पैसा नहीं, कोई नौकरी भी नहीं, कोई प्रमोशन भी नहीं, कोई रिकॉग्निशन भी नहीं। एकदम नौकरानी का माफिक, नौकर का माफिक आश्रम जाके सेवा करने। किंतु करते हैं, क्यों करते हैं? यही 1000 प्राइवेट सेंटर हो गया। वही 1000 प्राइवेट सेंटर वो लोग प्रेस कर रहे हैं हमको, ये आप ये अधिग्रहण कीजिए। हमारा बाहर में अफ्रीका में गया कुछ दिन पहले, अफ्रीका में देखा हमारा एक सेंटर है जिसमें एक साधु है, 6-7 सेंटर है जहाँ हर सेंटर अब जो कोई टाइम जाइए देखेंगे वहाँ कोई साधु नहीं है, डिवोटीज लोग चला रहे हैं। हर सेंटर में 2 हॉल है, एक है ठाकुर जी का मंदिर है, एक समापिक मंदिर, एयर कंडीशन। इसके अलावा एक हॉल है, वो है भाषण प्रवचन के लिए, वो भी 300 एकोमोडेशन भी एयर कंडीशन है। किचन है, छोटा से मॉन्क्स क्वार्टर रखा, छोटा ऑफिस रखा, बुक सेल्स रखा, मैनेज बाय ओनली द डिवोटीज, नो मॉन्क। उसका फाइनेंस पूरा वही डिवोटीज का जिम्मेदारी। वो क्यों चला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक साथ पर्चा खर्च सबका अपना समय फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल करके भी ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहता है क्यों ना उसमें उसका शांति मिलता है, शांति मिलता है। ये हमारा मैं एक वर्ड हर सामने बोलता है, ये वो है क्या, हमारा हर आदमी का कुछ 7+ टाइम है, 7+ मनी है, 7+ एनर्जी है। यदि मैं
हमारा सरप्लस टाइम, सरप्लस मनी, सरप्लस एनर्जी को सदुपयोग नहीं करे तो उसका दुरुपयोग करने ही होगा। मनी यू विल हैव टू स्पेंड आइदर फॉर डिजीज और फॉर लॉसूट। तो इसीलिए मनी को पहले से ही ऐसा बजट कर दीजिए जो मैं इसको सदुपयोग कर दूंगा। मेरा टाइम को भी यदि मैं ठीक ढंग से नहीं व्यवहार करें तो हमको कोई बदमाश काम करने के लिए उसको करने ही होगा। मेरा एनर्जी को भी मैं यहाँ एक है ये भक्त ये काल हमको बोला ये देखिए शी इज़ एजेड, वो शिखरानंद जी का रिलेटिव। शी इज़ एजेड, शी कैन नॉट वॉक बट शी हैज़ फॉर्म द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली फ्रॉम द गीता, राइटिंग फ्रॉम द गीता। वाई? टू कीप द माइंड एंगेज एंड कीप द बॉडी एंगेज, फिट। ये जो देखिए ये जो अपना सरप्लस एनर्जी उसको वो सदुपयोग में लगा दिया। यही समापिक हम लोग का ये एक आश्रम जो बनता है, ये आश्रम के माध्यम से हम लोग का ये सदुपयोग करने का मौका देते हैं। आप मैं यहाँ देखा ये महाराज अब देखिए यहाँ तो चारों सन्यासी है और 2-4 आश्रमवासी बालक है और हर काम कौन देखभाल कर रहा है? सिर्फ यू डिवोटीज। तो ये जो ये आश्रम इतना दिन तक जिंदा था, ये तुम लोग के आप मेहनत करके इसका जिंदा रखे थे। अभी इसको जो आगे बढ़ा रहा है इसके लिए तुम लोग ही आगे बढ़ा रहा है। क्यों? नहीं तुम लोग जानते हैं यहाँ आने से हमारा शांति मिल गया, हमारा सब सुस्त चल। मैं 2-4 छोटा छोटा कहानी बोलूँगा। एक कहानी याद आ रहा है अब्दुल कलाम का बहन, हमारा जो राष्ट्रपति था वो एक बार बेलूर मठ दर्शन किया। बेलूर मठ दर्शन करने के बाद मैं वो टाइम एसिस्टेंट सेक्रेटरी थे तो हमारा पद दायित्व सौंपा उनको लेके टेम्पल वेम्पल सब घुमाना और महाराज ये प्रेसिडेंट रंगनाथन महाराज है उनके पास ले जाना। तो मैं पहले उनको मंदिर में ले गया। ठाकुर जी का ये समाधि भव्य शिव मूर्ति है तो वहाँ तो ले गया। अब तो जानते हैं वो मुसलमान है, इसीलिए मैं जानते हैं जो वो तो उनका तो धर्म में वर्शिप तो नहीं है। तो मैं केप्ट रेडी। तो उनका पूछा कि आपकी उनका चरण में फूल देंगे? तो वो जवाब दिया इफ आई एम परमिटेड, इफ आई एम परमिटेड, यदि आप अनुमति करें तो मैं जरूर दूंगा। ये वी केप्ट रेडी। तो मैं फूल दे दिया। तो भक्त ठाकुर जी को चरण में फूल दिया। देने के बाद वो हमको पूछा कि समझी ये तो स्वामी विवेकानंद यहाँ एक रूम में रहे थे, तो कैन आई गो एंड सीट इन दैट रूम फॉर 5 मिनट्स? तो मैं बोले हाँ जरूर चलिए ना। हम तो स्वामी जी का जो बेडरूम वहाँ ले गया। वहाँ जाने के बाद वो चुपचाप बैठ गया। वो टाइम देखिए वो तो राष्ट्रपति है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब बाहर में खड़ा है। वो घुस कर रहा है पे इम्पेशेंट, कहना उनका तो प्रोग्राम शेड्यूल है। तो हमको तंग वो धक्का लगा रहा है जो उनको उठाइए उनको उठाइए। मैं बोले बैठने दीजिए ना। तो नियरली 5-7 मिनट्स इन डीप मेडिटेशन करने के बाद उठने के बाद हमको बोला जीवन में मेरा इतना शांति कोई स्थान में मिला नहीं, इतना शांति। आई गॉट द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन दिस प्लेस। उसके बाद उनको लेके प्रेसिडेंट महाराज के पास ले गया। प्रेसिडेंट महाराज के पास जब ले गया तो प्रेसिडेंट महाराज के पास वो राष्ट्रपति है इसीलिए उसके लिए कुर्सी उर्सी सब मौजूद था। वो कुर्सी हटा के एकदम उनका एकदम फ्लोर पर पाँव पर नज़दीक में बैठ गया
बैठने के बाद तो प्रेसिडेंट महाराज पूछा व्हाट डू वांट समथिंग, तो बोला महाराज आई हैव कम हियर टू लर्न, नथिंग टू से, कम हियर टू लर्न। उन्होंने एक दिन हमारा एक साधु का साथ बातचीत कर रहा है, तो कहते कहते साधु का साथ बात होते होते वो रामकृष्ण बारे पर जानने के बाद वो बोला नाउ आई अंडरस्टैंड ये जो रिलीजन इसका 2 स्टेज है, एक स्टेज है ग्रेजुएशन और एक है पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का कौन स्टेज क्या है, ये कोई मार्गों का माध्यम से तुम ईश्वर तक पहुंचना, कोई मार्गों का माध्यम से तुम ईश्वर तक पहुंचना। ईश्वर तक पहुंचने के बाद तुम्हारा रिसर्च शुरुआत होता है, वो शुरुआत हो जाने के बाद वो एक परमहंस जी का माफिक हो जाएगा, वो एकदम ऑल रिलीजन विल बी इक्वल टू हिम। यही है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए एक मुस्लिम जैसे उनका सिंसियर होने से, डिविनिटी रहने से कितना भाव आ जाते हैं। ये जो ठाकुर जी का एक नो पूरा एकदम एक कितना, मैं एक इराक लेडी, उन्होंने गॉस्पेल पढ़ा, गॉस्पेल पढ़ने के बाद दक्षिणेश्वर आए, दक्षिणेश्वर आने के बाद होली मदर के बारे में पढ़ा। उनका एक लड़की है, वो लड़की जितना ट्रबलसम होना संभव है इतना ट्रबलसम है। वो तो एकदम थक गए, वो बोले हमको बोले ये मैं सोचा था ये मेरा ये लड़की नहीं जन्म होता तो अच्छा होता, मर जाती तो अच्छा होती। तो जब होली मदर का लाइफ पढ़ने के बाद राधी के बारे में देखा, जब होली मदर जो राधी को संभाल सकते थे तो मैं भी हमारा ये लड़के को संभाल सकूँ, तो मैं वो मेरा लड़के का नाम राधी दे दिया, बस हमारा सब समस्या समाधान हो गया। देखिए श्री रामकृष्ण, होली मदर, स्वामी जी, ये लोग क्या, स्वामी जी तुम जानते हैं स्वामी जी कश्मीर में कुमारी पूजा किया थे। कुमारी कौन, मुस्लिम लेडी, मुस्लिम गाय, उनको उनका परमिशन दिया माझी को, ये बोटमैन उनको परमिशन दिया तुम्हारा लड़के को मैं कुमारी पूजा करना चाहते तो तुम अनुमति है, अनुमति दी थी एवं उनका पूजा की। उसके बाद तो सेंट बने थे वो लड़की। किंतु जो हो देखिए मुसलमान तो लड़के को वो टाइम जो कुमारी पूजा करना क्या सब, ये जो रिलीजन का जो 2 फेज रहता है, ये ग्रेजुएशन एंड सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन। टू ब्रेक द बैरियर, हमेशा बैरियर चला जाएगा। एक सापालो में वो एक आदमी के बारे में देखिए, सापालो वहाँ 5 प्राइवेट सेंटर था, 5 प्राइवेट सेंटर एक हमारा सेंटर था। वो ये 5 प्राइवेट सेंटर डिवोटी लोग भी चला रहे ब्राज़ील में। तो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट था, उसके बाद हमारा रिकवर हुआ, होने के बाद अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है। मदद जैसे पहले करता था वैसे ही करते हैं। तो मैं जब गया उस टाइम मैं जनरल सेक्रेटरी थे, तो इसलिए मैं गया तो कुछ बिजनेस टॉक हो गया। होने के बाद वो बोला ये स्वामी जी आई वांट टू हैव सम टॉक विथ यू। मैं बोला ठीक है, सब विथ इंटरप्रेटर हम लोग बात किया। बात करने के जो ऑफिशियल जो बात था तो हो गया। होने के बाद मैं उसका फैमिली के बारे में जैसे इनफॉर्मल टॉक होता है, अरे तुम्हारा बेटा बेटी कैसे है, मैंने ही हिमसेल्फ इज ए लीडिंग कार्डियक सर्जन, वो एकदम वहाँ का एकदम टॉप मोस्ट लीडिंग कार्डियक सर्जन। एट द एज ऑफ 17 उन्होंने दीक्षा मिला, विजयानंद महाराज। एट दैट टाइम ही वॉज द स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट। तो विजयानंद स्वामी उनका जो पॉसिबिलिटी देख के उसका प्रोटेक्शन दिया, गार्ड दिया, इंस्पायर किया। उसके बाद वो तो डॉक्टर बना एवं लीडिंग। वो ग्रेजुअली रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट के बारे में वहाँ कुछ धीरे धीरे स्टार्ट किया था। उनका इन्फ्लुएंस में माध्यम से 4-5 सेंटर भी खोल गया। 4-5 सेंटर खुला तो अभी वो सब
फर्स्ट सेंटर वो रामकृष्ण मिशन के हैंड ओवर किया, बाकी सेंटर चल रहा है बाय द डिवोटीज। तो हमको पूछा, मैं पूछा तुम्हारा सब हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स यू आर हैविंग, सन्स एंड डॉटर्स? तो बोला कि मेरा 2 लड़का है, 3 लड़का। बोला 3 लड़का, एक लड़का वो भी सर्जन है, यूएसए में है, वेल एस्टेब्लिश। सेकेंड सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो यहाँ ब्राज़ील में सेटल, सापालो में सेटल हो गया, फार्म खोल दिया। देने के बाद थोड़ा रुक गया, तब जाने के बाद बोला बट माई थर्ड सन इज़ नॉट येट स्टेबल। तो मैं सोचा कुछ होगा, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होगा। बोला नहीं, ये मेरा आश्रम इज़ माई थर्ड सन। जैसे कहाँ का कौन आदमी कैसे, हाँ, श्री रामकृष्ण का भाव इन्फ्लुएंस होने के बाद उनका दिमाग कितना एक्सपैंड हो गया, जो ये आश्रम को ही अपना संतान का माफी समझते हैं। अभी रामकृष्ण मूवमेंट का जो तुम लोग जो सब ड्यूटी है, तुम लोग का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन तुमने अभी इंडिया में बहुत प्राचुर्य आ गया, इसका सदुपयोग होना चाहिए। यदि नहीं सदुपयोग हो तो नेक्स्ट इंडिया वो उसका अफेक्टेड हो जाएगा। मैं शेला में देखा, वहाँ खासी, वहाँ एकदम वो लोग एक छोटा सा टेम्पल है, से टेम्पल में हर आदमी इवनिंग में प्रेयर में शामिल हो जाते हैं। गांव के नज़दीक में ही है। और ग्रैंडफादर ग्रैंडसन लेके आए, देखा मैं एक बूढ़ा आदमी, उसका खंडन भव हो रहा है, उसका खंजनी उसका हाथ में है और उनका गोद में है एकदम छोटा 2 साल उम्र का उनका हाथ में वो खंजनी लगा दिया। देने के बाद ऐसा ऐसा कर रहा है। तो देखिए ये ट्रेनिंग है जो नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग बना दूँगा। ये जैसा ये नहीं, ये गंदा है, वो है, ये है, क्या नहीं, वो क्या नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा। जो होगा हमारा व्यवहार का माध्यम से हमारा एक शिलोंग न क्या कोई एक दूसरे सेंटर में देखा, ये जलपाईगुड़ी सेंटर में मोहन तो बोल रहा है ये डिवोटीज लोग को, ये तुम जब आओगे नॉट ओनली यू कम बट यू कम विथ योर चिल्ड्रेन ऑल्सो। जब कभी आओगे कहने चिल्ड्रेन तुम्हारा साथ शामिल होने से धीरे धीरे जो सैटरडे संडे वो टाइम जरूर कर सकता है। बहुत सेंटर हमारा एक पेरेंट्स दे आर रनिंग ए संडे, ये सैटरडे और संडे समथिंग, ये वहाँ बच्चा लोग सब आते हैं, वहाँ वो चैंटिंग होता है, भजन गाना गाते हैं, डांसिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, ये सब सिखा रहे हैं। पेरेंट्स दे लोग आते हैं, आके ऐसे माफ़ी करते हैं। वो सैटरडे संडे 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए ये करने से हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन वो ठीक ठीक ग्रो करेगा। मैं हम कुछ दिन एक पशु काली देखा, यहाँ एक छोटा बच्चा गोद में है, हार्डली 1 ईयर हुआ, उनका हाथ में माँ का कोल में है, तो मैं उसको 2 टॉफी तो दिया, वो तो पकड़ा नहीं, एक ठाकुर माँ का तस्वीर भी दिया। मैं बच्चा को देखा, वो टॉफी फेंक दिया, किन्तु ठाकुर माँ का तस्वीर हाथ पकड़ा, ऐसा माँ भी पकड़ के रखा, कुछ से ही छोड़ता नहीं। देखते हैं ऐसा करके देखते हैं, तो देखिए मैंने ये होगा कोई जोगी पुरुष, ये पूर्व जन्म में उसका कुछ शुद्ध जन्म था, इसी कारण वो ठाकुर जी का तस्वीर देखने से प्रभाव मिल गया। ये मैं बहुत देखा, ये ठाकुर टॉफी फेंक देते हैं किंतु ठाकुर माँ श्याम जी को तस्वीर पकड़ के रखते हैं। एक दिन देखा बेलूर मठ में डिवोटी लोग प्रणाम करने आ रहे हैं, तो बहुत प्रणाम करते हैं। आज उसके साथ एक माँ और एक बेटा होगा 1 साल के 2 साल लगभग होगा। तो माँ चाहे
ये बेटा प्रणाम करे महाराज जी को। तो उसके बोला प्रणाम करो। तो बेटा तो इधर एकदम वो सीधा होके सो गया, बस आराम से सो गया। तो माता जी उसको उल्टा दिया। तो वो कुछ टाइम रह गए, रहने के बाद अचानक उठ गया। उठने के बाद स्ट्रेट बैठ गया, मैं ध्यान करूं, मैं ध्यान करूं। देखिए, जरूर घर में देखते हैं पिता माता बैठ के ध्यान करते हैं, वो ध्यान का प्रचलन है घर में, इसी कारण वो उनका हॉबी हो गया, वो मजाक लगता है ध्यान करना। ऐसा माफी हमारा घर का वातावरण ऐसा माफी के बनाने होगा। ये फ्यूचर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। और एक छोटा कहानी करके मैं हमारा विराम दूँगा। ये है सिलचर में हुआ। सिलचर में कुछ भक्त लोग आते हैं, जैसे हमारे प्रणाम करते हैं। एक जेंटलमैन है और उसका सामने 5-6 साल उम्र एक लड़का है। तो लड़का पहले आया, आने के बाद प्रणाम किया। प्रणाम करके सबको मैं 2-2 ट्रॉफी देते थे, और लड़का इसीलिए उसको 4 ट्रॉफी दिया। तो वो वहाँ उससे एक उठा लिया और 3 छोड़ दिया। मैं बोला नहीं लो, तुमको सब देते हैं। तो वो लेने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, थक गया, क्या करेंगे। वो भी पिता माता का इंस्ट्रक्शन है एक ही लेना, पर जब मैं तो ज़बरदस्त तो दे दिया 4, क्या करेंगे, कन्फ्यूज है। थोड़ा से रुक गया, जाने के बाद धीरे धीरे आगे गया। इधर था ठाकुर माँ स्वामी जी का फोटो था। एक ट्रॉफी ठाकुर जी को दिया, एक माता जी को दिया, एक स्वामी जी को दिया। तब तुरंत दौड़ के पिताजी के पास चला गया। आप सोच लीजिए, ये ऐसा माफी यदि संसार में वातावरण हो जाए, इसीलिए भगवान का आविर्भाव हुआ है। आप लोग भी इसीलिए ये आश्रम को मदद करते हैं, आश्रम को आगे बढ़ाए, और ऐसा माफी दीक्षा प्राप्ति भी और भी बढ़ जाए, जो लोग समाज में धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ जाए। नमस्कार।